हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज पढ़ेंगे। ओके, तो कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और ये टेंस किस तरह पहचाना जाता है इसके बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इस टेंस के यूज। ओके, ये रहा हमारा पहला यूज स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला यूज है वी यूज दिस टेंस फॉर शोइंग जनरल फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू एट प्रेजेंट एंड विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। तो ये पॉइंट ये कहता है कि हम इस टेंस का यूज जनरल फैक्ट्स को शो करने के लिए करते हैं। तो जनरल फैक्ट्स कौन से? ऐसे स्टेटमेंट्स जो पास्ट में भी ट्रू थे, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेंगे। आई रिपीट, पास्ट में ट्रू, प्रेजेंट में भी ट्रू और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेंगे। तो कैसे? तो ये हम एग्जाम्पल के साथ ही अच्छे से प्रूव करेंगे। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है कि इस टेंस का यूज हम जनरल फैक्ट्स को शो करने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर इसी टेंस का है, यानी जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो इसी स्ट्रक्चर में रहेंगे। ओके, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट जो पास्ट में भी ट्रू थे, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट हम इसी स्ट्रक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ये पॉइंट्स मैंने कल वाले पार्ट में भी एक्सप्लेन किए हैं, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए सीधे एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है 2 and 2 make 4, जिसका अर्थ है 2 और 2 4 होते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 और 2 4 होते हैं, ये पास्ट में भी ट्रू था, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 ही होते हैं, ना कि 5। तो ये एक जनरल फैक्ट्स है, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जिसका अर्थ है पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में भी ट्रू था, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेगा, क्योंकि साइंस खुद प्रूव करता है कि पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है और ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है। ओके, तो ये भी एक जनरल फैक्ट है, तो पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसका अर्थ है सूरज पूरब में उगता है और इसका अर्थ है सूरज का अस्त पश्चिम में होता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों स्टेटमेंट पास्ट में भी ट्रू थे, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि सूरज
पूरब में उगता है और उसका अस्त पश्चिम में होता है। तो ये जनरल फैक्ट्स है। तो यहाँ पर भी पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जिसका अर्थ है तेल पानी पर तरंगता है। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पास्ट में भी ट्रू था, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेगा, क्योंकि तेल पानी पर ही तरंगता है। तो ये जनरल फैक्ट्स है। तो पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है कृतिका स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, जिसका अर्थ है कृतिका फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो वो पास्ट में भी बोलेगा, प्रेजेंट में भी बोलेगा और फ्यूचर में भी बोलेगा। तो हो गया ये जनरल फैक्ट्स। तो पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है हनी इज स्वीट, जिसका अर्थ है शहद मीठा होता है। तो स्टूडेंट्स, आप शहद को किसी भी युग में खाओ वो मीठा ही रहेगा, क्योंकि ये ना तो नमकीन होता है ना ही तीखा, क्योंकि ये मीठा होता है। तो ये जनरल फैक्ट्स है। तो पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए अभी इस टेंस का दूसरा यूज पढ़ते हैं। ये रहा सेकंड यूज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। तो पॉइंट ये कहता है कि फ्यूचर के जो इवेंट है जो फिक्स्ड है, यानी उसी समय पर होंगे। तो इस बात को दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है द फंक्शन स्टार्ट्स एट 6 PM, जिसका अर्थ है फंक्शन 6 बजे शुरू होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है तो आपको दो बातें याद रखनी होंगी। कौन सी? तो सेंटेंस में फ्यूचर इवेंट मेंशन हुआ होना चाहिए और फिक्स टाइम टेबल। देखिए फ्यूचर इवेंट यहाँ पर है फंक्शन शुरू होने का और फिक्स टाइम टेबल है 6 बजे। तो अगर ये दो बातें आती है तो वो सेंटेंस हम इसी टेंस में करते हैं। ओके, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है द एग्जाम स्टार्ट्स ऑन 3rd of March, जिसका अर्थ है एग्जाम 3 मार्च को शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एग्जाम की। और फिक्स टाइम टेबल है 3rd of March। तो दोनों बातें यहाँ पर आ गई है। ओके, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, जिसका अर्थ है ट्रेन 9 बजे छूटने वाली है। तो यहाँ पर ट्रेन की बात हो रही है और फिक्स टाइम टेबल है 9 बजे का। ओके, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वी लीव फॉर देहरादून टुमारो मॉर्निंग, जिसका अर्थ है हम कल सुबह देहरादून के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर देहरादून जाने की बात हो रही है और फिक्स टाइम टेबल है टुमारो मॉर्निंग। तो दोनों बातें यहाँ पर आ गई है। ओके, हमारा आखिरी एग्जाम्पल है द CM विजिट्स द फ्लड हिट एरिया ऑन संडे, जिसका अर्थ है CM रविवार को कहाँ आने वाले हैं? फ्लड हिट एरिया, यानी जहां पर पूर आया है उसे देखने के लिए। तो यहाँ पर दो बातें हैं, विजिट करने वाले हैं
कौन? सीएम। और फिक्स टाइम टेबल है संडे का। तो दोनों बातें यहाँ पर आ गई है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है उनके एग्जाम्पल्स और जो पॉइंट अभी अभी बताया है यानी ये एग्जाम्पल्स अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये सभी सेंटेंस इस टेंस के स्ट्रक्चर में बनाया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, और जब आप ये सेंटेंस केयरफुली देखोगे तो आपको इसमें वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड पॉइंट है दिस टेंस इज यूज्ड when reference is made to some notices or to an author's writings whether the author is living or dead। तो पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम नोटिस की बात करते हैं, नोटिस यानी जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं या फिर कोई स्लोगन्स वगैरह, ओके, और ऑथर की राइटिंग, फिर चाहे वो ऑथर जीवित हो या मृत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम ये दो बातें मेंशन करते हैं तो वो सेंटेंस इसी टेंस की स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है द नोटिस सेज एवरी स्टूडेंट हैज टू वेक अप एट 5, जिसका अर्थ है नोटिस कहता है कि हर स्टूडेंट को 5 बजे उठना है। तो नोटिस में ये सूचना लिखी हुई है, लेकिन ये जो लाइन है ये हमने इसी टेंस की स्ट्रक्चर में बनाया है। ये देखिए द नोटिस सब्जेक्ट है और से को यस लग के आया है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसी को यस या यस लग के आएगा। तो यही स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो कोई भी नोटिस हो आपको वो सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। यानी लाइन कौन सी होगी? नोटिस कहता है या फिर नोटिस कहता था। पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो आपको वो स्ट्रक्चर इसी टेंस में बनाना है। ओके, हमारा सेकंड एग्जांपल है शेक्सपियर सेज इन हैमलेट टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, जिसका अर्थ है शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा था क्या? टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, शेक्सपियर अभी जिंदा नहीं है, वो मर गया है, लेकिन उनका जो प्रसिद्ध विचार है वो हमने प्रेजेंट की स्ट्रक्चर में शो किया है। ये देखिए शेक्सपियर सेज इन हैमलेट, हालांकि ये पास्ट टेंस को दर्शाता है। मीनिंग है शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा था, लेकिन मैंने पॉइंट में बताया है ऑथर लिविंग हो या डेड हो उनके विचार प्रेजेंट में ही एक्सप्रेस करने हैं। ये देखिए सेज आया है, तो बस पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, चलिए अभी आखिरी पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी पॉइंट है दिस टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लॉज्ड ऑफ टाइम एंड कंडीशन। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सेंटेंस क्लॉज वाले बनाते हो, स्पेशली टाइम और कंडीशन वाले, तो वो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस की बजाय आपको इसी टेंस की स्ट्रक्चर में करने हैं। ओके, तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है वी विल प्ले व्हेन द रेन स्टॉप्स, जिसका अर्थ है
जब बारिश रुक जाएगी तब हम खेलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन है व्हेन वाली, यही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्योंकि व्हेन कंजंक्शन टाइम को दर्शाता है। तो इसका अर्थ क्या बताया है? जब बारिश रुक जाएंगी तब हम खेलेंगे। तो क्वेश्चन कीजिए, हम कब खेलेंगे? जब बारिश रुक जाएंगी। तो देखिए टाइम हमें पता चल रहा है। तो अभी ये सेंटेंस देखिए, व्हेन के बाद का, ये इसी टेंस की स्ट्रक्चर में बनाया गया है। सब्जेक्ट आया है द रेन और स्टॉप को यस लग के आया है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है पॉलिश माई शूज टिल दे शाइन, जिसका अर्थ है जब तक जूते चमकते नहीं तब तक पॉलिश करो। तो देखिए टिल, ये जो कंजंक्शन है ये भी टाइम को दर्शाता है। अभी देखिए टिल के बाद का जो सेंटेंस है वो इसी टेंस की स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ये देखिए सब्जेक्ट है दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है शाइन। तो यही आपको याद रखना है, जब भी इनके सेंटेंस होंगे आपको सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर में। ओके, हमारा थर्ड सेंटेंस है इफ ही बंक्स द स्कूल द टीचर विल पनिश हिम, जिसका अर्थ है अगर वो स्कूल को बंक करता है तो टीचर उसे पनिश करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कंडीशन वाला है, तो इनके सेंटेंस हम इफ या अनलेस से बनाते हैं। तो ये देखिए इफ वाला ये जो सेंटेंस है ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर में बनाया है। ये देखिए सब्जेक्ट है ही और बंक को यस लग के आया है। तो ये सेंटेंस हमें फ्यूचर में नहीं बनाना है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर में। ओके, हमारा आखिरी एग्जांपल है इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, जिसका अर्थ है अगर बारिश हुई तो हम गीले हो जाएंगे। तो देखिए ये सेंटेंस भी थर्ड सेंटेंस की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी इफ आया है। गलती से ये इट हो गया है, लेकिन आपको ये इफ समझना है। ओके, तो देखिए ये जो इफ वाली लाइन है ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाई है। इट सब्जेक्ट है और रेन को यस लग के आया है। तो अगर सेंटेंस क्लॉज के होते हैं टाइम और कंडीशन वाले, तो वो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस में करने हैं, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके, तो स्टूडेंट्स कंडीशन का मतलब है अर्थ, यानी यहाँ पर हम कंडीशन रखते हैं। तो जैसा इस सेंटेंस में कंडीशन है स्कूल बंक करने की और यहाँ पर बारिश आने की, तो जब भी सेंटेंस क्लॉज वाले होते हैं यानी टाइम कंडीशन वाले, तो वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर में करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज पढ़े। तो बस सभी यूज आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उन्हें अच्छे से समझने हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।